6 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हुई और वोटिंग खत्म होते ही एक नया इतिहास रच गया। 65.08% वोटिंग हुई है पहले फेज में, जो कि बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा परसेंटेज है वोटिंग का। मतलब कि आजादी के बाद से अब तक, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, इतनी ज्यादा वोटिंग कभी हुई ही नहीं थी। लोग शॉक्ड है। जहां सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन कह रही है कि ये नीतीश जी के सोशल वेलफेयर का नतीजा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वही पावर में रहे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने वोट डालने के लिए अपने आप को बूथों तक पहुंचाया। वही जो अपोजिशन है आरजेडी प्लस कांग्रेस का, वो कह रहा है कि जब भी जिस भी स्टेट में ज्यादा वोट पड़ता है किसी भी इलेक्शन में, तो उसका ये मतलब होता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और उनके हिसाब से आरजेडी और कांग्रेस को लोग जिताकर आगे लाना चाह रहे हैं। खैर, दोनों ही बातें अपने आप में सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। किसी ने बोल दिया कि हाँ, आज वोटिंग ज्यादा हुई है तो इसका मतलब अपोजिशन के लिए हुई है, या कम हुई है तो इसका मतलब कि लोग चेंज नहीं चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड तो जरूर ये कहता है कि जब भी ज्यादा वोटिंग हुई है तो अपोजिशन को फायदा हुआ है। लेकिन वही कहते हैं ना कि हमेशा ट्रेंड के साथ साथ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और हो सकता है कि बिहार के केस में एक्सेप्शन हो। खैर, एक्सेप्शन होगा कि ट्रेंड फॉलो होगा, ये क्या होगा ये तो 14 तारीख तक क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो हम उठाना चाहते हैं आज के इस वीडियो में, कि क्या महिलाओं ने नीतीश जी की नैया इस बार पार लगा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक की आवाज। तो क्या महिलाओं ने वाकई नीतीश कुमार की नैया पार लगा दी है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में एक तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 65% से भी ज्यादा वोटिंग हो गई पहली बार, और ये उन 121 सीटों पर हुई है जहां की लास्ट के 2 चुनाव में एवरेज वोटिंग रही है 55 से 56%। यानी कि ऑलमोस्ट 10% का जंप है पिछले चुनावों के मुकाबले उन्हीं सीटों पर। और इस 10% जंप का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है वो महिलाओं की वोटिंग पे दिख रहा है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज 75% से भी ऊपर रहा है। वहीं कुछ और भी जिले हैं जैसे दरभंगा, खगड़िया, सिवान और बेगूसराय, जहां पे महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग का जो है वो 70% से ऊपर रहा है। बट खास बात यह है कि ना ही सिर्फ महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ऊपर रहा है, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज में इतना ज्यादा गैप है कि ये साफ साफ बताता है कि महिलाओं ने कुछ तो ठाना होगा अपने मन में, जो वो इतने लार्ज नंबर में वोट करने के लिए वोटिंग बूथ्स पर पहुंची हैं। अगर दरभंगा की बात की जाए तो जहां पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 56% रहा, वहीं महिलाओं ने 72% वोटिंग की है। मतलब लगभग 16 से 17% ज्यादा महिलाएं बूथ पर पहुंची पुरुषों के मुकाबले। एक बात जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए इलेक्शन से जस्ट पहले मिले हैं, ये उसका नतीजा भी हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो आम इंसान होता है वो हमेशा एक गिल्ट कॉन्शियस स्थिति में रहता है कि अरे, अगर किसी ने मेरा फायदा पहुंचाया है तो गिव इट बैक टू देम, कि हमें भी उसे फायदा पहुंचाना चाहिए। तो अगर उनको 10,000 मिले हैं तो वो नीतीश जी और मोदी जी से मिले हैं, उनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इसलिए पहुंचे कि हाँ, इनको वापस लाना है क्योंकि इन्होंने 2 लाख का भी वादा किया है। मतलब जिन लोगों को 10,000 दिया है उन्हें ये भी बोला है कि आपको लोन के तौर पर 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो हो सकता है उस 10,000 की वजह से भी बहुत ज्यादा महिलाएं नंबर्स में आगे गई हो। इसके अलावा शराबबंदी तो है ही। जो ऑपोजिशन है आरजेडी और कांग्रेस की, उसने कहा है कि अगर हम आए तो हम तो ताड़ी को रेगुलराइज कर देंगे भाई। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम आए तो हम तो सीधा शराब खोल देंगे। इस केस में भी महिलाओं को लगा होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उस पार्टी को ही रखना चाहिए जिन्होंने शराबबंदी की है। भले ही ऑन पेपर शराबबंदी है और रियलिटी में नहीं है, लेकिन एक चीज जो देखने वाली है कि रियलिटी में ना होते हुए भी अब ऐसे केसेस नहीं आते हैं जिसमें कि शराब पीने की वजह से किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो घर पे या गांव में या किसी भी जगह पे। तो वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पर लिया जा रहा है, और इसीलिए हो सकता है सरकार बचाने के लिए या नीतीश जी को पावर में रखने के लिए महिलाओं ने बहुत से ज्यादा संख्या में वोट किया हो। ये तो रहे कुछ ऐसे कारण जिसमें हम लोग किया हो सकता है या पॉसिबिलिटीज को तलाश रहे हैं। लेकिन एक शॉर्ट कारण है और वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। उसके जरिए उन्होंने लगभग 65 लाख वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया। बाद में उन्होंने 21 लाख नामों को जोड़ा भी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 40 लाख लोग जो हैं वो बिहार के वोटर लिस्ट से गायब हो गए। अब जब 40 लाख लोग गायब हो गए और अगर हम पहले फेज की वोटिंग का परसेंटेज इंक्रीज देख रहे हैं तो वो है लगभग 10% का इंक्रीज। 10% का इंक्रीज, टोटल वोटर्स है लगभग 3.7 करोड़।
अगर 3.7 करोड़ का अगर आप 10% निकाल देंगे तो ये आता है लगभग 37 लाख, और 40 से 42 लाख वोटर्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो अगर 40 से 42 लाख वोटर्स टोटल डिलीट ही हो चुके हैं और 37 लाख वोटर्स का वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो इवेंचुअली जो है वोट परसेंटेज बढ़ा ही नहीं है। एसआईआर में इतने लोगों को बाहर कर दिया गया, अगर उन्हीं लोगों ने वोट डाला जो पहले भी डालते आ रहे हैं, मतलब सेम अमाउंट में वोट डाला जो पहले भी डालते आ रहे हैं, तब भी परसेंटेज बढ़ा हुआ ही दिखेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि एसआईआर तो जो एसआईआर से जो लोग बाहर निकाले गए हैं वो दोनों फेज के लिए है, सिर्फ एक फेज के लिए नहीं। तो ये बात यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। इसीलिए अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज जो इंक्रीज है वो 10% को ना लेकर के हमें 4 से 5% ही लेना चाहिए एसआईआर को क्यूमुलेटिवली फिगर आउट करते हुए। प्रवासी बिहारी जो हैं, जो छठ में वापस आए थे घर और इतनी जद्दोजहद से वापस आए थे, अगर आप अभी भी आप देखेंगे तो इंटरनेट पे वो वीडियोस भरी पड़ी हैं कि कैसे लोग ट्रेन की छतों पे बैठ के एक दूसरे में एकदम फर्स्ट क्लास भी, एसी की जो फर्स्ट क्लास बोगी है उसमें भी लोग ठसे हुए हैं। इस तरीके से जो लोग घर वापस आए थे वो इतनी जल्दी वापस तो गए नहीं होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि जब इतनी मुश्किल से घर आए तो क्यों ना 1-2 महीने रह के ही जाएं, और जब वो 1-2 महीने रहने की सोच रहे होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने वोट डाला होगा। तो ये वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज का एक कारण प्रवासी बिहारी भी है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में पार्टियों के पास और भी ज्यादा पैसा है जो पिछले बार में था, और बहुत सारी जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया है, बकायदा ट्रेन का टिकट देकर, प्लेन का टिकट देकर, यहाँ तक कि बसों में भर भर के भी लोगों को बहुत सारी जगहों से बुलाया गया ताकि वो यहाँ आकर वोट दे सके। तो ये तो कुछ कारण थे जिसे हम वोट इंक्रीज का जिम्मेदार बता सकते हैं। लेकिन जो इस वोट इंक्रीज में सबसे बड़ा पहलू है वो अभी भी वही रहता है कि महिलाओं को वोट इंक्रीज इतना ज्यादा कैसे पुरुषों के मुकाबले। तो हम लोग वापस घूम फिर के उसी क्वेश्चन पे वापस आ गए कि क्या महिलाओं ने नीतीश जी का बेड़ा पार लगा दिया है, और अगर लगा दिया है या नहीं ये तो खैर 14 तारीख को पता चलेगा ही। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार बिहार की महिलाओं ने कुछ ना कुछ तो करने की जरूर उठानी है, और वो क्लियरली ये दिखा सकता है कि या तो एक पार्टी बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी या दूसरी पार्टी बहुत ही कम सीटों पर सिमट के रह जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।